सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे जाति प्रथा उन्मूलन की। जाति प्रथा उन्मूलन विषय पर बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण, जो लाहौर अधिवेशन में जात पात तोड़क मंडल की ओर से 1936 में बाबा साहब के द्वारा स्पीच किया जाना था। अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब को सादर आमंत्रित किया गया था, लेकिन जैसे ही बाबा साहब के स्पीच की विषय वस्तु सामने आती है और उस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, जात पात तोड़क मंडल की स्वागत समिति की तरफ से स्वागत समिति अपने कार्यक्रम को रद्द कर देती है और ये कहते हुए कि ये बाबा साहब के द्वारा तैयार किया गया स्पीच की जो विषय वस्तु है वो असहनीय होगा। आखिर वो असहनीय विषय वस्तु क्या है, ये जानना हर अम्बेडकरवादी के लिए बेहद ज़रूरी है। हर अम्बेडकरवादी को ये जाति प्रथा उन्मूलन विषय जो खंड 1 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 में प्रकाशित है, हर किसी को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। माननीय कांशीराम साहब ने इसी किताब को पढ़कर किस तरह से आंदोलन किया, पूरे देश में राजनीति की सशक्त नींव रख दी, तो आप इससे परिचित हैं। इसमें बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है मेरे साथियों। इसलिए इस किताब को यानी कि खंड 1 को हर किसी को पढ़ना चाहिए। खंड 1 में जाति प्रथा उन्मूलन विषय को लेकर हम लगातार अम्बेडकर संदेश के माध्यम से जो बाबा साहब द्वारा तैयार किया गया स्पीच है, विषय वस्तु है, उसको आपके समक्ष रख रहे हैं। आज अम्बेडकर संदेश में पेज नंबर 83 से लेकर 85, 86 तक हम आपसे बात करेंगे। हमारा आपसे विशेष निवेदन है, अम्बेडकर संदेश को अंत तक जरूर बात कीजिए। BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आज का अम्बेडकर संदेश हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मैं ये क्यों कहता हूँ कि ये कार्य असंभव है। कौन सा कार्य असंभव है? बाबा साहब कहते हैं जाति प्रथा समाप्त करना भारत देश के अंदर असंभव प्रतीत होता है। आखिर क्यों? उसके तर्क पिछले अम्बेडकर संदेश में भी बाबा साहब ने दिए थे, आज के अम्बेडकर संदेश में भी कारण स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि इसका दूसरा कारण तब स्पष्ट होगा जब आप ये याद रखेंगे कि जाति व्यवस्था के 2 पक्ष हैं। जाति व्यवस्था के 2 पक्ष कौन से हैं? पहले पक्ष के अनुसार मनुष्यों को अलग अलग समुदायों में विभाजित किया जाता है। जाति व्यवस्था के दूसरे पक्ष के अनुसार सामाजिक दर्जे में इन समुदायों का सोपानिक क्रम निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक जाति को गर्व है और इस बात से संतुष्टि है कि जाति क्रम में किसी अन्य जाति से ऊंची है। इस श्रेणीकरण के बाह्य लक्षण के रूप में सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का भी एक श्रेणीकरण है, जिन्हें शास्त्रीय रूप में अष्टाधिकार और संस्कार कहा जाता है। किसी जाति का दर्जा जितना ऊंचा होगा उतने ही अधिक उसके अधिकार होंगे। जिस जाति का दर्जा जितना नीचा होगा उतने ही कम उसके अधिकार होंगे। समुदायों के इस श्रेणीकरण तथा जातियों के इस सोपान ने जाति व्यवस्था के विरुद्ध एक सामूहिक मोर्चा खोलना असंभव बना दिया है। यदि कोई जाति अपने से ऊंची जाति के साथ रोटी बेटी का संबंध करने के अधिकार दावा करती है तो उसका तत्काल निषेध कर दिया जाता है। और शरारती लोग, जिनमें अनेक ब्राह्मण भी शामिल हैं, ये कहते हैं कि यह रोटी बेटी का संबंध अपने से नीची जाति तक ही अनुमत होगा। सभी लोग जाति व्यवस्था के दास हैं, लेकिन सभी दासों का दर्जा बराबर नहीं है। आर्थिक क्रांति लाने हेतु सर्वहारा वर्ग को उत्तेजित करने के लिए कार्ल मार्क्स ने उनसे ये कहा था कि दासता को छोड़कर आपका और कुछ नहीं जाएगा। सामान्य साथियों, इस कथन को याद रखिएगा, दासता को छोड़कर आपका और कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ जाएगा तो दासता जाएगी, गुलामी जाएगी। इस बात को कार्ल मार्क्स ने आर्थिक क्रांति लाने के उद्देश्य से सर्वहारा वर्ग को उत्तेजित करते हुए कहा था। तो सामान्य साथियों, इस कोटेशन से हमें निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश मिलता है। बाबा साहब विश्लेषण करते हैं, लिखते हैं, जिस कलात्मक ढंग से विभिन्न जातियों में सामाजिक और धार्मिक अधिकार वितरित किए गए थे, कार्ल मार्क्स के नारे का वह कलात्मक ढंग जाति व्यवस्था के विरुद्ध हिंदुओं को उत्तेजित करने के लिए एकदम बेकार है। यानी कि कार्ल मार्क्स का ये कथन जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एकदम बेकार है। ये बाबा साहब कहते हैं, जातियां उच्च और अवर प्रभुसत्ताओं की श्रेणीकृत व्यवस्था होती है। वे अपने दर्जे के लिए सतर्क होती हैं और ये जानती हैं कि यदि जातियों का सामान्य विलय हुआ तो उनमें से कुछ की प्रतिष्ठा और शक्ति दूसरी जातियों की अपेक्षाकृत अधिक समाप्त हो जाएगी। इसे सैनिक भाषा में यूँ कहा जाएगा कि आप जाति व्यवस्था पर आक्रमण करने के लिए हिंदुओं की आम लामबंदी नहीं कर सकते।
पाशा लिखते हैं, क्या आप तर्क का प्रश्न उठा सकते हैं और हिंदुओं से ये कह सकते हैं कि वे जाति व्यवस्था को समाप्त करें, क्योंकि वह तर्क के विरुद्ध है। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या हिंदू अपने तर्क का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। मनु ने 3 अनुशास्तियाँ विहित की हैं, जिनके अनुसार प्रत्येक हिंदू को आचरण करना चाहिए। वेदा स्मृति सदाचारा स्वस्य च प्रियमात्मना। जहाँ तर्क का प्रयोग करने के लिए कोई स्थान नहीं है, हिंदू को स्मृति या सदाचार का पालन करना होगा। वह किसी अन्य का पालन नहीं कर सकता। इस संबंध में सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि यदि वेदों और स्मृतियों के अर्थों के संबंध में कोई संदेह उठता है तो उनके पाठ का निर्वचन कैसे किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में मन के निश्चित विचार हैं। वे कहते हैं, यो मन्येते मूले हेतुशास्त्राश्रयात् द्विज सदुर्व्य बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदका। इस नियम के अनुसार वेदों और स्मृतियों के व्याख्या करने वाले सिद्धांत के रूप में तर्कणावाद को पूर्णतः निराकृत किया गया है। इसे नास्तिकता के समान ही अनैतिक माना गया है और इसके लिए बहिष्कार करने की दंड व्यवस्था की गई है। इस प्रकार जहाँ कोई विषय वेद या स्मृति से संबंधित होगा, वहाँ हिंदू तर्कपूर्ण विचार नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जहाँ वेदों और स्मृतियों में उन विषयों पर विरोध है जिनमें उन्होंने स्पष्ट निषेधाज्ञा जारी कर रखी है, वहाँ भी तर्क का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि 2 श्रुतियों में विरोध है तो उनकी प्रामाणिकता समान मानी जाएगी। दोनों में से किसी एक का पालन किया जा सकता है, लेकिन यह ज्ञात करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा कि तर्क के आधार पर कौन सी श्रुति प्रामाणिक है। इसे मनु ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। मनु ने लिखा है, श्रुति द्वैधम तो यत्र स्यात्तत्र धर्मा बुभव स्मृतो। यदि श्रुति और स्मृति के बीच विरोध है तो श्रुति को प्रामाणिक माना जाएगा। इनके विषय में यह ज्ञात करने का प्रयास नहीं किया जाएगा कि तर्क के आधार पर दोनों में से कौन सी प्रामाणिक है। इसका उल्लेख मनु ने निम्नलिखित श्लोक में किया है, या वेद बाह्य स्मृत्यो याश्चिकाश्च कुदृष्टा सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमोनिष्ठा हिता स्मृता। इसके अतिरिक्त यदि 2 स्मृतियों में विरोध है तो मनु स्मृति को प्रामाणिक माना जाएगा, लेकिन यह प्रयास नहीं किया जाएगा कि तर्क के आधार पर कौन सी स्मृति प्रामाणिक है। यानी कि तर्क को यहाँ पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया गया है, मना किया गया, निषेध किया गया है। तर्क नहीं कर सकते यार। बृहस्पति द्वारा दी गई व्यवस्था इस प्रकार है, वेदा यात्वो पनिबंधता प्रमाण ही मनो स्मृता मनवर्त विपरीता तू या स्मृति शान शस्यते। अतः ये स्पष्ट है कि कोई भी हिंदू उस किसी भी विषय में जिसमें श्रुतियों और स्मृतियों ने सुस्पष्ट निर्देश दे दिया है, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। महाभारत में भी यही नियम विहित किया गया है। पुराणम मानवो धर्मा सांगा वेदिष्कित्सितम आज्ञा सिद्धानिक चत्वारिन हंत व्यान हेतु भी। हिंदू को इन निर्देशों का पालन करना होगा। जाति तथा वर्ण ऐसे विषय हैं जिन पर वेदों और स्मृतियों में विचार किया गया। इसका परिणाम यह हुआ है कि यदि किसी हिंदू से तर्क करने का आग्रह किया जाए तो उस पर कोई असर नहीं होता। जहाँ तक जाति और वर्ण का संबंध है, शास्त्रों में केवल यही नहीं कहा गया है कि हिंदू किसी प्रश्न पर निर्णय लेने में तर्क का आधार नहीं ले सकता, बल्कि ये भी कहा गया है कि जाति और वर्ण व्यवस्था में उसके विश्वास के आधार की समीक्षा तार्किक ढंग से नहीं की जाएगी। अनेक गैर हिंदू लोगों के लिए ये मौन मनोरंजन का विषय साबित होगा। जब भी ये देखेंगे कि कुछ अवसरों जैसे रेल यात्रा तथा विदेश यात्रा में अनेक हिंदू जाति का बंधन तोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने शेष जीवन में जाति व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। यदि इस घटना की व्याख्या की जाए तो ज्ञात होगा कि हिंदुओं की तर्क शक्ति पर एक और नियंत्रण है। मनुष्य का जीवन सामान्यतः आभ्यासिक तथा अचिंतनशील होता है। किसी धर्म, विश्वास या ज्ञान के कल्पित रूप के संबंध में सक्रिय, संगत एवं साध्य विचार की दृष्टि से चिंतनशील विचार यदा कदा और केवल धर्म संकट में किया जाता है। किसी हिंदू के जीवन में रेल यात्राएं और विदेश यात्राएं वास्तव में ऐसे ही धर्म संकट होते हैं। ऐसे अवसरों पर किसी हिंदू से ये आशा करना स्वाभाविक है कि वह अपने आप से ये पूछे कि वह जब वह सदैव जाति व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता तो वह जाति व्यवस्था को मानता ही क्यों है।
लेकिन वह ये प्रश्न अपने आप से नहीं करता है। वह एक कदम पर जात पात को तोड़ देता है और दूसरे कदम पर कोई प्रश्न उठाए बिना उसका पालन करने लगता है। ऐसा आश्चर्यजनक आचरण करने का कारण शास्त्रों के नियम में मिलेगा, जो उसे ये निर्देश देता है कि उसे यथासंभव जाति व्यवस्था का पालन करना चाहिए और पालन न करने की स्थिति में उसे प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित के इस सिद्धांत के अनुसार शास्त्रों ने समझौते वाली भावना का पालन करते हुए जाति व्यवस्था को हमेशा के लिए जीवन दान दे दिया और चिंतनशील विचारों के अभिव्यक्ति को दबा दिया, क्योंकि ऐसा न करने पर जाति व्यवस्था की धारणा नष्ट हो सकती थी। आज के अम्बेडकर संदेश को यहाँ पर रोकेंगे, लेकिन आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, दास्ता को छोड़कर आपका और कुछ नहीं जाएगा, ये कथन किसका है? हालांकि इस कथन को जाति व्यवस्था नष्ट करने के मामले में बादशाह ने बेकार निरर्थक कहा है। इस कथन को, ये कथन है किसका? एक बार क्वेश्चन हम फिर रिपीट करते हैं, दास्ता को छोड़कर आपका और कुछ नहीं जाएगा, यह कथन किसका है? आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी के जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाएगा मेरे साथियों। इसी निवेदन के साथ, इसी आह्वान के साथ दीजिए इजाजत। एक आप बैचार सभी की को सादर सेंटर नमो निर्माणाधीन बुद्धाय। है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। बैचार की सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।